Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। इफ एल्स स्टेटमेंट टू वे डिसीजन पे काम करता था या टू वे डायरेक्शन पे काम करता था। इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट मल्टी वे डिसीजंस पे काम करेगा या मल्टी वे डायरेक्शन पे काम करेगा। When we have to take multiple decisions, we may have to use more than one if-else statements in nested forms। तो जब भी हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस केस में, उस कंडीशन में हम लोग कई if-else स्टेटमेंट्स लेते हैं एक प्रोग्राम में और वो नेस्टेड फॉर्म में लेते हैं। मतलब if होगा, उसके अंदर फिर से एक if-else होगा। तो जब भी हमें ये जरूरत होगी कि हमें एक से ज्यादा डिसीजंस अलग अलग लेवल पे लें, तो उसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। चलिए हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का हम लोग ने फ्लो चार्ट इससे पहली वाली वीडियो में देखा। अगर कंडीशन ट्रू निकल के आती है तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स रन करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स निकल के आती है तो उसमें कुछ और दूसरे स्टेटमेंट्स हैं वो रन करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स इसमें रन करते हैं और कुछ स्टेटमेंट रन नहीं करते। इसी इफ एल्स को नेस्टेड फॉर्म में जब लिखते हैं हम, तो उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे हमारे स्टेटमेंट्स 1 जो दिए हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग एक और कंडीशन लगा के कुछ और स्टेटमेंट्स लिख देंगे कि कुछ स्टेटमेंट रन करेंगे और कुछ स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पर। कि मतलब कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट रन करेंगे और फॉल्स होगी तो कुछ और स्टेटमेंट रन करेंगे। तो हमारा जैसा आप देख सकते हैं कि फ्लो आएगा, अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है हमारी, तो ये ट्रू होके फिर यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होके ये वाले स्टेटमेंट रन करेंगे और ये वाले रन नहीं करेंगे। फिर और देखते हैं, ये देखिए अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है हमारी, तो ये ऐसे करके फ्लो आएगा और कंडीशन फॉल्स होगी, और उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेंगे और ट्रू होगी कंडीशन या फॉल्स होगी, उसके हिसाब से ये वाले स्टेटमेंट या ये वाले स्टेटमेंट्स रन करेंगे। ऐसे ही फिर से एक नेस्टेड फॉर्म में देख लीजिए आप कि अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होती है तो इधर से ये डेटा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ऐसे आएगा ट्रू, और उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ऐसे आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा उसके हिसाब से कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इधर वाले स्टेटमेंट्स रन करेंगे और अगर फॉल्स होगी तो ये वाले स्टेटमेंट्स रन करेंगे। नाउ लेट अस सी द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो पहले भी इफ एल्स स्टेटमेंट में जो सिंटैक्स था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ के अंदर के स्टेटमेंट्स जो कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं वो रन करेंगे, और नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट जो है, एल्स वाला ब्लॉक जो है वो रन करेगा। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा कि जो इफ है उसके अंदर स्टेटमेंट्स की जगह हम लोग एक और इफ एल्स लगा देंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ आएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू आएगी फिर ये ब्लॉक में आएगा, इफ ब्लॉक में ये ले आएगा, आउटर इफ ब्लॉक में आएगा, फिर इनर में जब हम देखेंगे तो फिर से एक इफ लगा होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला। सपोज करिए अगर कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाती है हमारी, ये वाला स्टेटमेंट 3 रन कर जाएगा। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इफ अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सीधे सीधे रन कर जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आएगा, और एल्स के अंदर इफ कंडीशन लिखा है, तो अगर एल्स ब्लॉक में इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी होगी वो ट्रू होगी तो ये इफ वाला ब्लॉक के अंदर वाला स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा। अब यहाँ पर जैसे दिया है आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स हट चुके हैं, और यहाँ पर इफ के अंदर भी इफ एल्स ब्लॉक हमने लगा दिया है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। मतलब इफ के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो ऐसे ही होगा जो प्रोग्राम का फ्लो होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्राम का फ्लो इफ पे,
और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाले में के अंदर आएगा और उसके अंदर इफ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो जो प्रोग्राम है नेस्टेड इफ एल्स का, उसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने #include stdio.h लिख लिया। उसके बाद ये कमेंट है और कमेंट को कंपाइलर इग्नोर मार देगा। उसके बाद वॉइड मेन लिख दिया, फिर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए ABC। उसके बाद CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज किया है जो कि conio.h के अंदर आता है। इस फंक्शन से आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाती है। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, ये एंटर एनी 3 नंबर, ये आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, प्रिंट होगा। उसके बाद यूजर कोई भी 3 नंबर इनपुट करेगा। उसके बाद हमने ये इफ एल्स कंडीशन दी है और ये इफ एल्स कंडीशन में अगर A और B में A बड़ा होगा, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब A ग्रेटर देन B जब हो जाएगा, जो नंबर यूजर ने इंटर किया है उसमें पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, ये इल्स के अंदर आ जाएगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा। और इस ब्लॉक में आते ही दूसरा इफ स्टेटमेंट चलेगा और इस इफ स्टेटमेंट में लिखा है कि A ग्रेटर देन C, और अगर A ग्रेटर देन C हो जाएगा तो हमारे आउटपुट में ये प्रिंट हो जाएगा और %d की जगह A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो यूजर ने दी है और इस ग्रेटेस्ट लिख के आ जाएगा। और अगर A ग्रेटर देन C नहीं होगा, एल्स में चला जाएगा कंट्रोल और फिर प्रिंट हो जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर का printf। और यहाँ पर D इज ग्रेटेस्ट, %d की जगह C की वैल्यू आ जाएगी और इज ग्रेटेस्ट प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो कंट्रोल होगा वो इफ को इग्नोर मार देगा और एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। और जब एल्स ब्लॉक रन करेगा तो होगा क्या कि एल्स ब्लॉक के अंदर जाते ही ये इफ स्टेटमेंट आ जाएगा और B ग्रेटर देन C अगर होगा तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब हम इसका डेमो देख लेते हैं। कंपाइल कर लिया हमने, एरर नहीं आई। सपोज करिए एक नंबर ने दिया 3, दूसरा दिया 4 और तीसरा दिया 5, तो 5 इज ग्रेटेस्ट आता है। फिर से एक बार देखते हैं कुछ और नंबर देके। पहले पे हमने 7 दिया, B की वैल्यू दी 4 और C की वैल्यू 1 दी, फिर 7 इज ग्रेटेस्ट आ रहा है। आई होप कि आप लोग को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ड्राई रन वीडियो लिंक ऑफ दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में हम लोग मल्टीपल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे।